कल्पना कीजिए एक ऐसा राक्षस है जो किसी शहर पर हमला नहीं करता, कोई इमारत नहीं तोड़ता, कोई सेना नहीं रखता, फिर भी उसकी वजह से करोड़ों लोग सूखे, महंगाई और खाद्य संकट का सामना कर सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वह राक्षस किसी फिल्म में नहीं है, भी इसी वक्त प्रशांत महासागर के अंदर मौजूद है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं गॉडजिला अल नीनो। साल 1997। दुनिया के मौसम वैज्ञानिक घबराए हुए थे। प्रशांत महासागर के बीचों बीच कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। समुद्र का तापमान अचानक बढ़ रहा था, मछलियां गायब होने लगी, बारिशों का पैटर्न बदलने लगा और दुनिया के अलग अलग देशों में सूखा, बाढ़ और तूफान एक साथ दिखाई देने लगे। तो वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया गॉडजिला अल नीनो, क्योंकि यह इतना शक्तिशाली था कि इसके सामने इंसान की सारी भविष्यवाणियां कमजोर पड़ गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह अल नीनो है क्या? कल्पना कीजिए, प्रशांत महासागर एक विशाल इंजन है। आमतौर पर तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती रहती हैं, लेकिन कुछ वर्षों में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती है और वही गर्म पानी वापस पूर्वी प्रशांत की ओर फैलने लग जाता है और यहीं से जन्म होता है अल नीनो का। सुनने में तो समुद्र का सामान्य तापमान में बदलाव लगता है, वास्तव में यह पृथ्वी के मौसम नियंत्रण सिस्टम में छेड़छाड़ जैसा है, जैसे किसी पूरे ग्रह के एयर कंडीशन की सेटिंग बदल दी गई है। हर एक अल नीनो एक जैसा नहीं होता है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ मध्यम, लेकिन कुछ इतने विशाल होते हैं कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर देते हैं। 1997-98 का एक अल नीनो ऐसा ही था। उसने दुनिया भर में लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। अरबों डॉलरों का आर्थिक नुकसान हुआ, जंगलों में आग लगी, बाढ़ आई, खेती तबाह हुई और दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं हिल गई। वैज्ञानिकों ने पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण मौसमी घटना नहीं है, यह प्रकृति का एक सुपर वेपन है। इसीलिए उसे कहा गया गॉडजिला अल नीनो। अब यह कहानी हमारे घर तक पहुंचती है। भारत की लगभग आधी कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है और मानसून एल नीनो का बड़ा शिकार बन सकता है। जब एल नीनो मजबूत होता है तो भारत में बारिश की संभावना कम हो जाती है। कम बारिश का मतलब है कम फसल का मतलब है महंगाई और महंगाई का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव। यानी प्रशांत महासागर में पैदा हुई एक घटना हजारों किलोमीटर दूर भारतीय परिवारों की रसोई के बजट तक असर डाल सकती है। यही कारण है कि भारत का मौसम विभाग एल नीनो की हर एक हरकत पर नजर रखता है। तो क्या एल नीनो सिर्फ मौसम बदलता है? नहीं, यहीं से कहानी भू राजनीति में प्रवेश करती है। जब किसी देश में सूखा पड़ता है तो खाद्यान्न उत्पादन घटता है। जब खाद्यान्न घटता है तो कीमतें बढ़ती है। जब कीमतें बढ़ती है तो सामाजिक असंतोष भी बढ़ता है और जब सामाजिक असंतोष बढ़ता है तो राजनीतिक संकट पैदा हो सकते हैं। इतिहास में कई बार मौसम संबंधी घटनाओं ने सरकारों को मुश्किल में डाला है। यानी एल नीनो केवल बादल नहीं बदलता, यह कभी कभी देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और स्थिरता तक बदल देता है। क्या जलवायु परिवर्तन इस राक्षस को और ताकतवर बना रहा है? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरीके से इस पर सहमत नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हो रही है वैसे वैसे चरम मौसमी घटनाएं या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। कुछ शोध बताते हैं कि भविष्य में बहुत शक्तिशाली एल नीनो घटनाएं अधिक बार दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को केवल मौसम नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा या एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बढ़ते हैं इसके अंत की तरफ और जानते हैं कि असली गॉडजिला कौन है। हम फिल्म में गॉडजिला को शहरों को तबाह करते देखते हैं, लेकिन असली दुनिया में कोई विशाल छिपकली समुद्र से बाहर नहीं आती। फिर भी प्रशांत महासागर में पैदा होने वाला एक अदृश्य तापमान परिवर्तन लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, खेतों को प्रभावित कर सकता है, अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकता है और सरकार को चुनौती दे सकता है। शायद इसीलिए वैज्ञानिक इसे गॉडजिला कहते हैं, क्योंकि कुछ राक्षस दिखाई नहीं देते लेकिन उनका प्रभाव पूरी दुनिया महसूस करती है। तो गॉडजिला एल नीनो को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आप सोचते हैं कि ये एक बहुत बड़ी वैश्विक घटना है जिससे दुनिया भर के देशों में खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा होगा, या यह एक सामान्य मौसमी घटना के रूप में आपको लगती है? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए।